राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। परसाना में राधा जन्मोत्सव के अवसर पर अनेक तरह के आयोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर बधाई गायन होता है, उसी के साथ राधा रानी का मध्य रात्रि के बाद भोर में जन्म अभिषेक का एक विशेष आयोजन होता है और इस जन्मोत्सव कार्यक्रम का समापन राधा रानी के सफ़ेद छतरी में दर्शन के साथ होता है। आप देख रहे हैं इस वक्त राधा रानी सफ़ेद छतरी में विराजमान है। गर्भगृह से एक सुसज्जित बहुत ही सुंदर आकर्षक ढंग से सजाए गए डोला पालकी में विराजमान होकर आती है। सेवायत गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर के गर्भगृह से राधा रानी को लेकर इस सफ़ेद छतरी में लाते हैं। कितने सुंदर ढंग से पुष्पों से सफ़ेद छतरी को सजाया गया है। तो ये यहाँ की एक बड़ी प्राचीन और सनातन परंपरा है। आप देखिए इस अनोखी छवि के दर्शन पाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सब इस अनोखी अनुपम छवि को पाने के लिए लालायित हैं। आप देख रहे हैं राधा रानी ने सफ़ेद यहाँ मोगरा के पुष्प की, गुलाब के पुष्प की और हीरे जवाहरात की माला पहनी है। बहुत सुंदर मुकुट है और आसमानी कलर की बहुत सुंदर पोशाक है। तो वहीं पीले रंग का उनका जामा वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया गया है। आगे पुष्प की डलिया है और फिर यहाँ आने के बाद परंपरागत समाज गायन होता है। यानी राधा रानी जब यहाँ इस छतरी में पधारती हैं तो पद गायन होता है। उनके रूप सौंदर्य की, उनके जन्म की जो बधाई है उनका गायन होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के एक विशेष दर्शन है। वर्ष में 3 बार होते हैं, हरियाली तीज को, राधाष्टमी को और होली के बाद 3 दिन दर्शन होते हैं, खास दर्शन। और आज आप तिलक पत्रिका के माध्यम से ये विशेष दर्शन देख रहे हैं कि सफ़ेद छतरी पर यहाँ राधा रानी स्वयं पधारी हैं भगवान श्याम सुंदर के साथ। क्या परंपरा है, क्यों आती हैं, आइए हम मंदिर के सेवक गोस्वामी से जानेंगे कि क्या परंपरा है। और देखिए यहाँ राधा रानी मंदिर के सेवक गोस्वामी रिसीवर समिति के सदस्य डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी मेरे साथ हैं। बताएंगे यहाँ क्या परंपरा है राधा रानी को गर्भगृह से सफ़ेद छतरी में लाने की और फिर यहाँ समाज गायन किया जाता है। बताएं डॉक्टर साहब। जय जय श्री राधे। देखिए 3 दिन साल में हमारी किशोरी जी नीचे यहाँ सफ़ेद छतरी में दर्शन देती हैं। एक होली पर धूलेणी होली वाले दिन जो पूरे हमारे भारत देश में मनाई जाती है उस दिन, और दूसरा हरियाली तीज पर अभी आपने देखा था जैसे, और तीसरा आज राधाष्टमी के दिवस पर यहाँ सभी श्रद्धालुओं को आम जनमानस के लिए दर्शन प्राप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ दर्शन के बाद देखते हैं कि डोला में सुसज्जित होकर बड़े भाव बहादुर के साथ लाते हैं, फिर मंदिर में ले जाकर और बताते हैं आज की एक विशेष आरती होती है। उस आरती के पीछे का क्या रहस्य है, क्या उसकी महिमा है? आज आरती नहीं होती है, आज श्री जी का और लालजू का आरता होता है, जिसको हाँ वो आरती का विशाल रूप है। उसको गोस्वामी परगर की जो बहन बेटियां हैं वह उसको पूरा करती हैं कार्य को। आप अभी जब 7 बजे लाडली जी यहाँ से श्री महल में जाएंगी तब आप आरती के दर्शन करेंगे। तो वो कोई खास आपके परिवार की महिलाएं करती हैं? सेवायत के परिवार से माता बेटियाँ बहनें। कब से चली आ रही है ये परंपरा? ये सर हमारा नारायण दास जी के, गोस्वामी जी के हम वंशज हैं। शुरू से यही परंपरा है हमारी, इसी परंपरा को हम निभाते हुए आ रहे हैं। लगभग 500 वर्ष से ऊपर की परंपरा है। तो देखा आपने 500 वर्ष हो गए, 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी उसी अंदाज में, उसी भाव से इसको निभाया जा रहा है। तो कैसा अद्भुत यहाँ ये दृश्य है। आप देख रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे जो झांकी राधा रानी की, इसके लिए तो स्वयं श्याम सुंदर लालायित रहते हैं। आप उनके भक्त आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर विराजमान है, राधा रानी की यहाँ छवि है। आज भोर में उनका जन्म हुआ, फिर जन्मोत्सव मनाया गया और संध्या काल में यहाँ दर्शन दे रही हैं। तो इस तरह से ये 2 दिवसीय राधा जन्मोत्सव का समापन इस सफ़ेद छतरी में राधा रानी के इस दर्शन के साथ होता है। और भी श्रद्धालुगण देखकर उन्हें कैसा लग रहा है, आइए उनसे जानते हैं और क्या कहेंगे इस दिव्य और विशेष दर्शन को करने के बाद।
और देखिए ये राधा रानी पीत बसन मांगलिक वस्त्र है पीले रंग का, और उस वस्त्र को धारण करके श्याम सुंदर के साथ कितना मनोहारी श्रृंगार है। भगवान श्याम सुंदर सोने की लकुट है, सोने की बांसुरी धारण किए हैं, तो वहीं राधा रानी रतन जड़ित हार आभूषण चंद्रिका पहनकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रही हैं। इन विशेष दर्शन की जो महिमा गोस्वामी जी ने भी बताई कि ये वर्ष में 3 बार आती हैं और यहाँ भक्तों को अति निकट से बिल्कुल नज़दीक से दर्शन देती हैं, उनके ऊपर कृपा बरसाती हैं। इस विशेष दर्शन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं, और संध्या काल में जब यहाँ राधा रानी पधारती हैं तो इस तरह का सैलाब उमड़ पड़ता है। भारी भीड़ इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है और ये खास दर्शन है। आखिर हो भी क्यों ना, ऐसे दुर्लभ दर्शन भला पाकर कौन अपने आप को निहाल नहीं करेगा, अपने नेत्रों को सफल नहीं करेगा। ये छवि आज तिलक पत्रिका के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित ही आपको भी आनंद आ रहा होगा। अब इस आनंद को श्रद्धालु अपने शब्दों में कैसे कहते हैं, आइए उनसे जानेंगे। देखिए श्रद्धालु राधा रानी की इस दिव्य छवि को निहार रहे हैं। क्या नाम है आपका? जीनत राना। दर्शन किए? हाँ जी, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे ये दर्शन करने के बाद, क्यों एक खास दर्शन है आज के? हाँ, आज राधा अष्टमी है, बहुत बड़ा दिन है ब्रजवासियों के लिए। जो बरसाना है, वृंदावन है, मथुरा के लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग भी किसी और सिटी से आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहली बार किया, पहले भी किए हैं ऐसे दर्शन? मैंने पहली बार दर्शन किए। आपको पता कैसे लगा कि यहाँ इस तरह के दर्शन होते हैं खास? हम अचानक ही दर्शन के लिए आए थे, हमें यहाँ आके पता चला कि राधा अष्टमी है। जब श्री जी गर्भगृह से आ रही थी उस समय कैसा लग रहा था? मैं अभी जस्ट आई हूँ तो वो मैं नहीं देख पाई जी। धन्यवाद। ये पहली बार में ही भक्त अपने आप को श्री जी पर नौछावर कर चुके हैं, आनंद ले रहे हैं। और देखिए कैसे श्रद्धा भाव के साथ अपने मन को उनके साथ जोड़ रहे हैं। भाव विभोर होकर आंखें बंद करके बिल्कुल लीन हो गए राधा रानी में, और यहाँ से दर्शन करके फिर भक्त सीधे ऊपर राधा रानी के महल में जा रहे हैं। आप देखिए कतार बनी हुई है और ये लगभग 2 से 3 घंटे यही हाल रहता है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और फिर राधा रानी मंदिर में होते हुए फिर निकास द्वार से जा रहे हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है आज इस राधा रानी के दरबार में, बरसाना में। और तिलक पत्रिका के माध्यम से आप भी ये आनंद ले रहे हैं। राधा रानी के इस विशेष दर्शन को देखकर श्रद्धालुओं के मन में किस तरह के भाव उमड़ रहे हैं, आइए खुद उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारुल शर्मा है। चारुल, कहाँ से आई हो आप? मैं नोएडा से आई हूँ। आज ये जो खास दर्शन हुए हैं, आपको ये सौभाग्य मिला है, क्या मन में भाव उमड़ रहे हैं, क्या कहना चाहो? ये बहुत ही कहा जाए एक इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि हम अक्सर श्री जी को देखते हैं, महल में दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। सबसे पहली बात, श्री जी के दर्शन के लिए ऐसे कोई नहीं आ जाता जब तक खुद श्री जी ना बुलाएं, और श्री जी ने बुलाया है, राधा अष्टमी पर बुलाया है। उनकी डोली यहाँ से निकलते हुए देखना एक वाकई सौभाग्यपूर्ण। ऐसा लगा जब श्री जी की डोली बिल्कुल निकट से आपके बराबर से निकली है, कैसा उस समय मन में चल रहा था? कभी कभी कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म करो तो पुण्य फिर एक साथ मिलता है। मुझे लगता है कोई बहुत अच्छे, बहुत पुण्य कर्म रहे कि श्री जी ने इतना अच्छा मौका दिया इतने करीब से देखने का, और उनकी डोली यहाँ से निकलते हुए देखने एक बहुत ही सुखद अनुभव था। जब डोली जा रही थी तब कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। एक तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि जो धुन यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्र बज रहे हैं वो है, भक्तों का उत्साह है, सब हर कोई राधे राधे कह रहा है, सजावट है, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छी है। और ऐसे में अपनी श्री जी को महल से निकलते हुए देखना एक बहुत अलग पल होता है, बहुत भाव विभोर करने वाला पल होता है। आपने दर्शन पहले कभी किए, पहली बार किए इस तरह? नहीं, श्री जी के दर्शन करने तो मैं अमूमन हर महीने आती हूँ, लेकिन राधा अष्टमी पर श्री जी ने पहली बार बुलाया है। अगली बार फिर आओगी? श्री जी बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। देखा, चारुल ने बताया कि राधा रानी की जब कृपा होती है तभी यह सौभाग्य मिलता है। हर महीने आती हैं, लेकिन राधाष्टमी पर वो पहली बार यहाँ पर आई हैं, और पहली बार आने के बाद ही वो राधा रानी की होकर रह गई। और राधाष्टमी के दिन जिस तरह से ये विशेष दर्शन उन्होंने किए हैं, उन्होंने शब्दों में बताया कि अपनी परंपराओं के साथ जिस तरह से यहाँ डोली आई
पुष्पों की सजावट, ऊपर से पुष्पों की वर्षा, उस समय ऐसा लग रहा था कि देवलोक जैसा नज़ारा, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राधा माधव दोनों डोली में विराजमान होकर जा रहे हैं। तो उस तरह का एक अलग नज़ारा आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया। तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।